सबको जय मसीह की, सबको सालोम। फिर एक बार मैं आप सबका यीशु मसीह के पवित्र नाम से द वे असेंबली ऑफ गॉड चर्च छतरपुर की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर एक बार मौका दिया जहां पे हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन में हम बिता सकते हैं। इस वचन में हम अपना समय बिताने से पहले क्यों ना हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के दिन फिर से हमसे बात करे और इससे परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। हमारे जीवित स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम कुछ वक्त हम आपके वचन में हम बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इससे आपकी महिमा होने पाए और आप हमें आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हमें आगे बढ़ने में मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज के वचन हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 3 आयत से हम आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप उसे खोलिएगा। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 3 आयत से आगे। जब वह जुतैन पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ के चर्चे सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातों पीड़ाओं के आरंभ होगी, तब वे क्लेश के देने के लिए तुम्हें पकवाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों को लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और राज्य के यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पे आशीष दे। आज हमने जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 3 आयत से आगे हमने पढ़ा, तो हम ये देखते हैं कि संकट और क्लेश के बारे में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से आकर ये सवाल करते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा और अंत के समय में कैसे होगा। और यीशु मसीह का यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चिन्ह हमें देखने को मिलेंगे। इन सारे चीज़ों को हमें देखने को मिलते हैं। यीशु मसीह का दोबारा इस दुनिया में आने के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कम से कम हमें 300 आयत हमें नए नियम में दिखते हैं जो कि यीशु मसीह का दोबारा आने के बारे में कहा जाता है। कौन आएंगे? हाँ, यीशु मसीह आएंगे। जब यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे तो क्या वो परमेश्वर के संतान बनकर आएंगे
या फिर मनुष्य के संतान बनकर आएंगे? क्या वो प्री एग्जिस्टेंट सन ऑफ गॉड होंगे या इनकारनेटेड सन ऑफ मैन होंगे? क्या वो सन ऑफ गॉड होंगे या सन ऑफ मैन होंगे? जब हम प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 11वां आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और स्वर्ग की ओर आरोहण कर रहे थे, उस वक्त उनके सब साथ जो चेले थे, उस वक्त 2 स्वर्गदूतों ने उन चेलों को इस तरीके से कहा और उनसे कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और ये गवाही जो थी, ये चेलों की नहीं थी, बल्कि इस संदेश को स्वर्ग के दूतों ने अपने चेलों से ये कहा कि जिस रीति से यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं, उसी रीति से वह वापस आएंगे। और हम ये देखते हैं कि जब स्वर्ग के दूतों ने यीशु मसीह के बारे में कहना चाहा कि यही यीशु वापस आएंगे, तब उन्होंने बाइबल में और जो उन्हें टाइटल्स दी गई थी, उन टाइटल्स को लेकर यीशु मसीह के आने के बारे में उन्होंने नहीं कहा। बाइबल में यीशु मसीह को बहुत और तरीके से बताया गया है, लेकिन ये सारे नाम जो जरूरी थे, वो ये नाम तब जरूरी थे जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। उन्हें नामकरण की जरूरत तब थी जब वो इस दुनिया में आए थे, लेकिन जब वो स्वर्ग में चले जाते हैं, उन्हें नाम की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, और उन्हें और कोई नाम की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें पहचानने में हमें उनकी नाम की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह का स्वर्ग में कोई भी नाम नहीं है। और यीशु या यीशुआ करके जो हम इब्रानी भाषा में हम देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये नाम उनके माता पिता ने तब दिया था जब वो इस दुनिया में आए थे। और इस नाम का अर्थ ये है कि यह हमें उद्धार करेगा या ये हमें बचाएगा। और जहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्वर्ग के दूतों ने अपने चेलों से ये कहा कि यही यीशु, उन्हें स्वर्ग का कोई टाइटल के बारे में नहीं बताया गया, उन्हें ये कहा गया यही यीशु, मतलब वो मनुष्य का संतान, द इनकारनेटेड सन ऑफ मैन, वो आएंगे दोबारा इस दुनिया में। जब वो आएंगे तो वह परमेश्वर के संतान नहीं, बल्कि इनकारनेटेड सन ऑफ मैन, मनुष्य के संतान बनकर वो इस दुनिया में वो आएंगे। और जब वो पहली बार आए थे, हम सब क्रिसमस हमने मनाते हैं, जब वो पहली बार आए थे उस चीज़ को लेकर, लेकिन जब वो पहली बार आए थे, वो एक बहुत नम्र होकर एक छोटे से बेथलेहम की नगरी में वो पैदा हुए थे। और वो 18 साल तक वो एक लकड़ी का काम करते थे, और आखिरी 3.5 साल उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किए, जिससे कि बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में सुने। और उनमें से 3 परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उन्होंने परमेश्वर का एक बहुत यीशु मसीह के साथ एक यूनिक एक्सपीरियंस उनके साथ था। उन्होंने एक बहुत अद्भुत समय को उन्होंने बताया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि जब वो वापस आएंगे, यही यीशु, जो यीशु 2020 साल पहले स्वर्ग में गए थे, वही यीशु वापस आएंगे।
इब्रानियों उसका 13 का 8 हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह जो हैं कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं और युगांतर तक वैसे ही रहेंगे। ही इज़ द सेम yesterday, today and forever। जब वो स्वर्ग में गए हैं, ऐसा नहीं है कि 2020 साल में बहुत वर्ताव या बहुत सारे डिफरेंसेस उनमें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। यही यीशु जब वो उन्होंने अपनी जान सूली पे दे दी थी, जब वो पुनरुत्थान होकर वो जिंदा हुए थे, उन्हें 33.5 ईयर्स था, 33 और आधा साल के वो थे। अगर स्वर्गदूतों ने ये कहा कि यही यीशु वापस आएंगे, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीशु जब वापस आएंगे, यीशु मसीह जब वापस आएंगे, उनकी उम्र क्या हो सकती है। जबकि हमें परमेश्वर के वचन में बताया नहीं गया कि कितने साल के होंगे, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि यही यीशु जो कि पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में गए थे, वो यही यीशु जब वापस इस धरती में आएंगे तो वो कितने साल के होंगे। हम जब गुजर जाएंगे, गुजरने के बाद जब हम जिंदा मुर्दों में से आएंगे, हमारी उम्र कितनी होगी, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि ये परमेश्वर के वचन में नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा मेरी सोच जो है मैं आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं ये यकीन करता हूँ कि मैं जब मर जाऊँगा या आप जब मर जाएंगे, आपकी उम्र जो होगी उसी उम्र में ही हम पुनरुत्थान हम करेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यही यीशु वापस आएंगे। जब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन या सेकंड कमिंग के बारे में हम देखते हैं, यही यीशु वापस इस धरती पर आएंगे। उन्होंने पुनरुत्थान के बाद क्या किया था? उन्होंने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को आमंत्रित किया था। उन्होंने उनके साथ मच्छी खाई थी, उन्होंने उनके साथ परमेश्वर का जो भोज है उसको उन्होंने एमस में उन्होंने परमेश्वर के अपने चेलों के साथ उन्होंने खाया था। उन्होंने थोमा को बुलाया था ताकि वो अपने हाथों को दिखा सके और पूछ सके कि आप इसे देखिए, यहाँ पे जो यहूदियों के सोल्जर्स ने जब यहाँ पे उन्हें कील ठोके थे, क्या वो उन्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं, या एविडेंस के लिए उन्होंने थोमा को बुलाया था। और उन्होंने गलीली के बगल में या गलीली के सीशोर के बगल में उन्होंने चेलों के साथ उन्होंने मच्छी खाया था। लेकिन जब वो पुनरुत्थान होकर आए, उनके पास एक ग्लोरियस बॉडी थी। हम ये देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, तो हम ये देखते हैं कि उनके पास एक ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी थी। फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 21वां आयत हमसे ये कहता है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वचन हमसे ये कहता है कि हम सब के पास पुनरुत्थान के बाद महिमा का देह, एक ग्लोरियस बॉडी हम सब के पास होगी। और यही चीज हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद हमें दोबारा जब वो आएंगे, वह 33 साल या 33.5 ईयर्स के हो सकते हैं, और साथ में उनके पास एक ग्लोरियस बॉडी या महिमा का देह होगा। 33.5 ये मेरी सोच है, इस पर आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो शायद 33.5 ईयर्स के वो शायद होंगे करके, और हम भी उसी उम्र के होंगे जिस उम्र में हम गुजर गए होंगे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उन्होंने मरने के बाद मुर्दों में से जब पुनरुत्थान हुए, तो उन्होंने अपने महिमा के शरीर के साथ, उन्होंने अपने चेलों के साथ उन्होंने अपने समय को बिताया। उन्होंने उनके साथ
प्रभु भोज को खाया हम देखते हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो गलीली के शोर में उन्होंने अपने चेलों के लिए उन्होंने नाश्ता भी बनाया। और साथ में उन्होंने 2 अलग अलग जगह पे वो दिखाई दिए, यरूशलेम में या गलीली में और एमस में। जब वो इन 3 जगहों में वो दिखाई दिए, वो तीनों जगह में एक ही वक्त वो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उनका शरीर जो था एक समय पे एक ही जगह पे रह सकता है। शरीर जो है वो एक समय पे हर एक जगह पे वो नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अपने चेलों से ये कहा कि जब वो इस दुनिया से वो चले जाएंगे, हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा मंडराएगी, हमारे बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा, जो कि पूरी जगत में वो रह सकता है, लेकिन शरीर जो है पूरी जगत में नहीं रह सकता। लेकिन आत्मा जो है पूरी जगत में रह सकती है। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन में हम समय ले रहे हैं उसको सोचने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा आप जहां कहीं पे भी हैं, आपके साथ परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जब वो स्वर्ग में चले जाएंगे, उनकी आत्मा जो है हम सबसे वो बात करेगी और हम सबको वो संगति में लाएगी। वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह जो है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च, वो चर्च की मुखिया है, एंड चर्च इज हिज बॉडी, और कलीसिया जो है वो उनका शरीर है। लेकिन जब उनका शरीर इस धरती पर है और यीशु मसीह जो कि मुखिया जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और धरती को पवित्र आत्मा जो है वो एक करता है, पवित्र आत्मा जो है वो मिलाता है। परमेश्वर का वचन में हम ये देखते हैं कि दूसरे आगमन में या यीशु मसीह जब वापस अब दोबारा आएंगे तो कौन आएंगे? वो परमेश्वर के संतान या मनुष्य के संतान, इनकारनेटेड सन ऑफ मैन या प्री एग्जिस्टेंट सन ऑफ गॉड आएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि सन ऑफ मैन विल बी द वन। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि मनुष्य का संतान जो यीशु मसीह है वह इस दुनिया में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? जब यीशु मसीह आएंगे तो वो कहाँ पे आएंगे? क्या वो दिल्ली में आएंगे? क्या आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आएंगे? क्या आप जिस देश में रहते हैं उस देश में आएंगे? जब वो स्वर्ग में गए थे उस वक्त सिर्फ 11 लोगों ने देखा था और सिर्फ 2 स्वर्गदूतों ने हमसे ये कहा कि यही यीशु फिर से वापस आएंगे। लेकिन जब वो वापस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? क्योंकि वो जब वापस आएंगे, क्योंकि उनकी आत्मा हर जगह रह सकती है लेकिन शरीर जो है एक ही जगह पे रह सकती है। और वचन हमसे ये कहता है कि जब वो वापस आएंगे, यही यीशु, मतलब यीशु की शरीर जो है वो यही यीशु जो है वह एक जगह पे आएगी, एक जगह पे वो आएगी। वो कहाँ पे होगा? परमेश्वर का वचन हमसे इसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं घटी ये हमें बीसी और एडी में ये हमें अलग करती है। क्यों? क्योंकि इस घटना के कारण पूरा इतिहास का तारीख गिनना जो है या कैलेंडर सिस्टम जो है वो बदला है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होने के कारण, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के कारण कैलेंडर का सिस्टम जो है वो बदला है। जब वो वापस आएंगे वो कहाँ पे होगा? परमेश्वर का वचन हमसे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 35वां अध्याय में हमसे ये कहता है कि द सिटी ऑफ द ग्रेट किंग, राजाओं का एक बहुत बड़ा शहर यरूशलेम। मत्ती उसका 23वां अध्याय उसका 37 to 39। हे यरूशलेम, तू भविष्य वक्ताओं के मारे डलता है
और जो तेरे पास भेजा गया है उन पर पथराव करता है। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है जब वो इस दुनिया में वापस आएंगे, क्या जिस जगह पे वो आएंगे, क्या एक स्टेडियम काफ़ी होगा उनको रिसीव करने के लिए? क्या दुनिया में कौन सी एक जगह है जहाँ पे हम सब मिलकर, हम यीशु मसीह जब वापस आएंगे हम उनसे वहाँ पे मिल सकते हैं? क्या यरूशलेम काफ़ी है कि जहाँ पे जब यीशु मसीह वापस आएंगे दुनिया में जितने भी मसीह के लोग जो कि मर चुके हैं, जब वो रेजरेक्टेड होंगे, जब वो पुनरुत्थित होंगे, क्या वो यीशु मसीह से मिलने यरूशलेम में जा सकते हैं? क्या वो यरूशलेम शहर जो है या इज़राइल का जो देश है वो काफ़ी होगा इस दुनिया के सारे लोगों को उस जगह पे रखने के लिए? परमेश्वर का वचन बाइबल में हम दो चीज़ों को हम देखते हैं। पहला चीज़ तो जकरिया 14 अध्याय का 4 आयत में हमसे ये कहता है कि माउंट ऑफ ओलिव्स से यीशु मसीह ने जो थे वो स्वर्ग पे गए और उसी जगह पे वो वापस आने वाले हैं। उसी पर्वत पे जिस पर्वत से यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गए थे, उसी पर्वत से वो आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या उस पर्वत हमारे लिए काफ़ी होगा जहाँ पे हम सबको वहाँ पे मिल सकते हैं? दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं, पहला थिस्सलुनीन उसका 4 अध्याय का 17 आयत में हमसे ये कहता है कि हम सब यीशु मसीह के साथ नीले आसमान पर हम मिलेंगे। और एक बहुत जानी सुनी गाना है कि नीले आसमां के पार जाएंगे क्योंकि मेरा यीशु रहता वहाँ है। और आकाश में हमें बहुत सारी ज़्यादा हमें स्पेस होगी जहाँ पे हम वहाँ पे यीशु मसीह के साथ हम रह सकते हैं। लेकिन सवाल जो है ग्रेविटी का भी होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्या वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम आज चल पा रहे हैं, हम इस धरती पे टिके हुए हैं? अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं होता तो शायद हम आसमान में उड़ते रहते। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आएंगे और हम उनसे मिलने के लिए जब हम नीले आसमान के ऊपर जब हम जाएंगे, हम किस तरीके से हम उनके साथ मिल सकते हैं? क्या हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम तोड़ेंगे? परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि जब हम पुनरुत्थित होंगे हमारे पास एक ग्लोरियस बॉडी होगा, एक महिमान्वित एक शरीर होगा, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ हम नीले आसमान पर हम मिल सकते हैं, हम उस आकाश पर हम मिल सकते हैं। कौन आएंगे? परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह मनुष्य के संतान, इनकारनेटेड सन ऑफ मैन आएंगे। कहाँ पे आएंगे? जिस जगह से गए थे उसी जगह पे आएंगे। और जब वो वापस आएंगे बहुत सारे लोग उनको देखेंगे। जब वो गए थे पहली बार के लिए इस धरती छोड़कर, जब वो स्वर्ग की ओर पहली बार के लिए गए थे, उस वक्त सिर्फ 12 चेलों ने यीशु मसीह को देखा था। उस वक्त सिर्फ 2 दूतों ने यीशु मसीह को जाते हुए देखा था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह जब दोबारा इस दुनिया में आएंगे उस वक्त पूरी दुनिया देखेगी और स्वर्ग के सारे दूत उनके आने की वो इनविटेशन पे जब वो इस दुनिया में आएंगे उनको देखेंगे और सारे दूत आकाश में हमें दिखाई देंगे और पूरी दुनिया जो है उनको देखेंगी। शायद पहली बार जब वो आए थे पूरी दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई थी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि जब वो दोबारा आएंगे पूरी दुनिया देखेगी। कई लोगों का सोच ये है कि शायद ये आने का, यीशु मसीह का दोबारा आने का शायद ये सही नहीं है, वो शायद एक आत्मिक रूप से है, वो चाहे बस हमें समझने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये हकीकत में नहीं है। पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में ये कहते हैं कि मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, वो सारे चीज हकीकत पे आधारित है।
सारे चीज, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, पुनरुत्थान में होना, ये सारे चीज जो है हकीकत है, केवल परमेश्वर के वचन से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के बाहर भी हम इन चीज़ों की हम रिसर्च कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और हमारे लिए सूली पे मारे जाना और फिर से दोबारा आना क्यों मायने रखता है और क्या ऐसे हो सकता है। इन सारे चीज़ों का सबूत हम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के वचन के बाहर से भी हम देख सकते हैं। यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे। कहां पे आएंगे हमने देखा, और हम आखिरी चीज देखेंगे कि कब वो वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, क्योंकि 2020 साल हो चुके हैं यीशु मसीह को गए हुए, और हमें ये देखना है कि यीशु मसीह वापस कब आएंगे, क्योंकि हम सबको अपने भविष्य के बारे में चिंता होती है। और यहाँ पे जिस देश में हम, भारत में, हम ये देखते हैं कि खास करके जब नया साल आता है तो सबको अपना हाथ दिखाने की आदत होती है कि उन्हें बताए कि उनका भविष्य कैसा होगा, जबकि जो उनके हाथ देख रहे हैं उनका खुद का भविष्य उन्हें पता नहीं होता है। और कोरोना वायरस ने हम सबको ये बता दिया 2 महीने की लॉकडाउन में कि सबका भविष्य एक ही है, सब लोग घर पे बैठो, मास्क पहनो। सबका भविष्य यही था। और ऐसा कैसा हो सकता है, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं शायद वही बता पाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम भविष्य के बारे में हम बात करते हैं, हम सबको ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, ज़्यादा हमें जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा होगा, भविष्य कैसा हो सकता है। और बाइबल हमें साफ साफ नहीं बताती है कि यीशु मसीह कब आएंगे। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय का 36वां आयत में, कि वह भी नहीं जानते हैं कि उनके पिता उन्हें कब फिर एक बार इस धरती पर भेजेंगे। उन्हें भी नहीं पता है। जब वो इस धरती पे थे उन्होंने अपने चेलों से कहा कि उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कई चीज़ों को हमें बताता है। पहला चीज़ तो ये है कि मत्ती 24 का 34 में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का आना इस दुनिया में एक चोरों की तरह होगा। वो अचानक से आएंगे इस दुनिया में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 2 और प्रकाशित वाक्य उसका 16 का 15 में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एकदम अचानक से होगा। जब एक चोर अपने घर लोगों के घर में चोरी करने जाता है, जैसे कि वो अचानक से जाता है और घर जो मालिक होता है उसे पता नहीं होता है, उसी तरीके से यीशु मसीह का शायद इस धरती पे आना होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये भी कहता है कि ये चोरों की तरह यीशु मसीह का आना या अचानक से इस यीशु मसीह का दोबारा इस धरती पे आना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो कि यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो कि यीशु मसीह के वचन के ऊपर जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए यीशु मसीह का इस धरती पे आना एक अचानक सी बात होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन उसका मत्ती में हम ये देखते हैं कि मत्ती उसका 24 का 33 में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे चिन्ह दिए हैं, बहुत सारे चेतावनी दिए हैं कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आएंगे उस वक्त क्या सारी चीज़ें हो सकती है। पहला चीज़ तो हम ये देखते हैं मत्ती उसका 24 का 4 से 14 तक, देयर विल बी अ डिजास्टर इन द वर्ल्ड एंड इन द चर्च। एक बहुत बड़ी परेशानी जो है दुनिया में और कलीसिया में हमें देखने को मिलेगी।
और हम मत्ती 24 का 15 से 28 में हम देखते हैं, देयर विल बी ए डिक्टेटर इन द मिडिल ईस्ट। एक होंगे जो कि मिडिल ईस्ट से, जो कि पूरी दुनिया को वो डिक्टेट करने के लिए कहेंगे या डिक्टेट करेंगे। और साथ में हम देखते हैं कि मत्ती 24 का 29 से 31 तक एक अंधकार होगा, जो कि हमें बहुत बड़ी अंधकार होगी, जो कि हमें आकाश में हमें दिखाई देगा। पहला चीज़, देयर विल बी अ डिजास्टर इन द वर्ल्ड, देयर विल बी अ डिजास्टर इन द चर्च, there will be a dictator in the Middle East, and finally there will be a darkness in the sky। मत्ती उसका 24 में विश्वासियों के लिए ये सारे चिन्ह जो है हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह कब आएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। और इस बीच में हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें अपने आप को तैयार रखना है। तैयार हमें इसलिए रखना है क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में कब वापस आएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन हम इस दुनिया से कब चले जाएंगे ये भी हमें पता नहीं है। उनका आना या हमारा इस दुनिया से चले जाना कब होगा हमें पता नहीं है, और इसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करके उनकी आने की राह हमें देखनी है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है कि वो लोगों के ऊपर न्याय कर सके। जो अन्याय अत्याचार हुए हैं हमारी जिंदगी में, समाज में, देश में, जो अन्याय और अत्याचार हो रखे हैं, उसका न्याय करने के लिए दोबारा यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। वो पहली बार आए थे जहाँ पे उनके आने का मकसद ये था कि वो सूली पे जाके हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी, जिसकी वजह से हम उद्धार पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का दोबारा आना, वो छोटे बच्चे बनकर वो बेथलेहम के शहर में वो पैदा नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य में हमसे ये कहा जाता है कि जब वो इस धरती पे चलेंगे उनकी आंखों से आग दिखाई देगी। प्रकाशित वाक्य का वचन हमसे ये कहता है कि वो किस भयंकर रूप से वो इस दुनिया का वो न्याय करने के लिए वो वापस आएंगे। उनके आने का मकसद ये है कि हमारे ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं उसका न्याय हो सके। परमेश्वर भला है और सदा के लिए भला है। अगर वह भला करने वाला परमेश्वर है तो परमेश्वर न्याय भी करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को जो अन्याय हुए हैं उसका भी न्याय करना जरूरी है। यीशु मसीह का दोबारा आने का मकसद ये है कि वह अन्याय को वो न्याय दे सके। उनका आने का मकसद ये है जो लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, बुरी चीजें हुई हैं उनके साथ वह न्याय कर सके। पहली बार जब वो आए थे उन्होंने हमसे प्रेम किया था। वो एक छोटे बच्चे बनकर बेथलेहम के शहर में वो पैदा हुए थे, लेकिन जब वो दोबारा वापस आएंगे वो न्याय करने के लिए आएंगे। वो हम सब का न्याय करके हमें परमेश्वर के संगति में वो लेके जाके आने के लिए आएंगे। आज के दिन हमें सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर अगर आज हमारे पास आते हैं या अगर हम परमेश्वर के पास हम जाते हैं, क्योंकि मौत जो है जिंदगी की हकीकत है और इससे बचकर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर सजा देने वाले परमेश्वर हैं। और वचन हमसे ये कहता है कि पाप की जो सजा होती है वो मौत होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और एक मौत के बारे में भी जो कहता है, शारीरिक रूप से तो हम मर सकते हैं, लेकिन हम आत्मा में या यीशु मसीह के तरह हम महिमा की शरीर या ग्लोरियस बॉडी को हम पा सकते हैं। एक रियल फिजिकल बॉडी को हम पा सकते हैं और उस मौत से हम बच सकते हैं।
हम अपने आप से ये सवाल करें कि अगर आज हम मरते हैं तो क्या हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं? क्या हम तैयार हैं कि परमेश्वर से ये कहने के लिए कि परमेश्वर आप मेरा न्याय करिए? अगर परमेश्वर आज हमारा न्याय करते हैं तो आज हम कहाँ पे होंगे? क्या हम स्वर्ग में जाके पहुंचेंगे या फिर हम नरक में जाएंगे? हमें किस तरीके की जिंदगी से हम परमेश्वर की हम महिमा कर पाएंगे? वचन हमसे ये कहता है कि न्याय जो है वो परमेश्वर के भवन से शुरू होता है। न्याय जो है वो हमारी जिंदगी से शुरू होता है जो मसीह को जानते हैं। जजमेंट बिगिंस इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हम हमेशा ये सोचते हैं कि न्याय जो है दूसरे लोगों के साथ होगा, लेकिन वचन हमसे साफ साफ कहता है कि न्याय जो होता है वो परमेश्वर के भवन में शुरू होता है। क्या अगर परमेश्वर हमारा न्याय करना चाहेंगे तो क्या हम उसके लिए हम तैयार हैं? हम ये ना भूलें कि मेरी गलती के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपकी गलती के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हम ये ना भूलें समाज की गलती के लिए मैं ना जिम्मेदार हूँ, ना देश की गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हम सबको अपनी अपनी लेखा जोखा देना पड़ेगा। मेरे घर वालों के लिए, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, ना ही आप जिम्मेदार हैं। हमें अपनी जिंदगी की हिसाब हमें खुद देनी पड़ेगी। क्या हम उसके लिए हम तैयार हैं? परमेश्वर आज हम सबसे यही सवाल करता है शायद कि हम क्या परमेश्वर के पास अगर जाने का वक्त हो तो क्या हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी का लेखा देने के लिए हम तैयार हैं? स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन में जिस तरीके से लिखा गया है कि हमें अपनी लेखा देनी होगी, और आपके दूसरे आगमन का कारण यही है कि आप हमसे, समाज से और इस दुनिया के हर एक लोगों से आप न्याय कर पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपके दोबारा आने में आप हमें तैयार करिए। आपका जो वचन जो कि हमेशा के लिए जीवित है, आपका वचन हमसे कहता है कि आप फिर से वापस आने वाले हैं पिता, और हमारा न्याय करने वाले हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे ज़िंदगी में जो भी बदलाव की ज़रूरत है, हमारे दिल में, हमारे ज़िंदगी में जो भी बदलाव की ज़रूरत है, उस बदलाव को लाने में आप हमें मदद करिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे परिवार में अगर कोई भी किसी भी तरीके से बीमारी से अगर वो पीड़ित है, आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता, आपकी इच्छा के अनुसार उनकी ज़िंदगी में आप चंगाई दीजिए। आज के दिन फिर एक बार हम अपनी ज़िंदगी के हर एक परेशानियों को, हर एक परिस्थितियों को आपके हाथों में रखते हैं, ये जानते हुए कि आप हमारी हमेशा मदद करने के लिए, ये जानते हुए कि आपने हमारे लिए हमेशा अच्छा सोच के रखा है पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद देते हैं कि जब हम अपना मन बदलकर, दिल बदलकर आपके पास आते हैं, आप हमें तुरंत अपनाते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना मन को पूरी तरह से फिराने में आप हमें मदद करिए। आप हमें हमारी ज़िंदगी की हर एक बुराइयों को देखने में और उससे बाहर आने में मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जाने से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादातर हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर
विश्वास करने का मतलब ये है कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद ये परमेश्वर का वचन हमसे ये साफ साफ हमें नहीं बताता है। जब तक हम अपने ज़िंदगी को हम पवित्रता से ना जिए, तब तक परमेश्वर शायद हमें अपने स्वर्ग में वो लेके नहीं जाएंगे। इसलिए हम ये ना सोचें और ये ना देखें स्वर्ग की ओर, बल्कि हम नर्क की ओर देखें। नर्क में कितने भयानक चीज़ें हो सकती हैं उसकी ओर देखें, तो उससे हम बचकर हम स्वर्ग की ओर हम जा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। अगले संडे हम देखेंगे हम किस तरीके से परमेश्वर के आगमन के लिए हम किस तरीके से हम तैयार रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह की।